हेलो दोस्तों, मेरे पास अभी कुछ क्वेरीज आई हैं जीपीएस को लेकर कि ये जीपीएस इंस्टॉल कैसे होगा। एक तो ये जीपीएस है जो कि बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना। ये ब्लैक वायर है, नेगेटिव पे जाएगी, रेड वायर पॉजिटिव पे जाएगी, दैट्स इट। बाकी आप इसमें से ऑरेंज और येलो जो है उसकी ऑन ऑफ पे और पेट्रोल के रिले पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रिमोटली पेट्रोल की सप्लाई ऑफ करनी है तो इसमें ये ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी जीपीएस जितने भी अवेलेबल है सबकी फंक्शनैलिटी सेम ही होती है, चाहे वो मैग्नेट वाला जीपीएस हो चाहे वो ओबीडी वाला जीपीएस हो। सिम सेम लगेगी, आईएमआई नंबर होगा, सिम नंबर होगा, वो सर्वर पर जाके मैप कराया जाता है। जीपीएस सारे सेम काम करते हैं, बस ये है कि ये इसमें इनबिल्ट बैटरी भी है और ये अपनी व्हीकल की बैटरी से भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अगर कोई बैटरी से कनेक्ट मतलब बैटरी निकाल लेता है तब भी इसको पावर इसके अंदर 30 दिन की रहती है, तो आपके पास पूरा टाइम मिल जाता है। दूसरे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक्टिव है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है। जो आप मैग्नेट वाला जीपीएस कई बार व्हीकल में चिपका देते हैं हम कहीं किसी पॉइंट पे, तो वो क्या करता है कि उसकी एक तो बैटरी ड्रॉबैक है कि बैटरी ड्रेन हो गई, आपको पता नहीं चलेगा व्हीकल कहाँ गया उसके बाद। फिर इसकी रेंज ज़्यादा है, आपको इसका जो कहते हैं कि रिले जो है मतलब डिले जो आएगा वो बहुत कम आएगा। कुछ सेकंड में आपको वो व्हीकल अपडेट करता रहेगा इसका जीपीएस जो लोकेशन है। और जो ओबीडी वाला है वो थोड़ा रिस्की पार्ट ही होता है कि जब भी व्हीकल चोरी होता है सबसे पहले बंदा ओबीडी पे हाथ मारता है। बैटरी वाला तो ये कहीं छुपा हुआ है, कहीं पे हमने लगा दिया, स्टेपनी पे चिपका दिया, बैग कहीं गाड़ी की बॉडी के नीचे लगा दिया। पर ये तो हम प्रॉपर तरीके से वायरिंग से इंजन बे में छुपा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं इस वाले को। तो प्रेफरेबल तो यही रहता है। बाकी जीपीएस बहुत सारे अवेलेबल है, काम सब एक ही तरीके करते हैं। अभी हमने एक सप्लाई लोडर में जीपीएस लगाया है, उसको हम अभी ट्रैक करके देखेंगे कि क्या उसका स्टेटस है और कैसे मतलब जीपीएस परफॉर्म कर रहा है, क्या व्हीकल की स्पीड आ रही है, व्हीकल कहाँ जा रहा है, लाइव लोकेशन भी है। और साथ के साथ हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर लेंगे कि टोटल पूरे दिन में आज की डेट में वो व्हीकल कितना चला है, एवरेज स्पीड उसकी क्या रही है, कितना फ्यूल कंजम्पशन आया, वो सारा उसमें कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, मैंने ये स्क्रीन के ऊपर भी खोल रखा है और मेरे पास मोबाइल पे भी नोटिफाई आ जाएगा कि ये व्हीकल है। अभी ये इसका इग्निशन ऑफ दिखा रहा है, जैसे ही वो इसका इग्निशन ऑन करेगा तो पहले वो आइडल पे आ जाएगा, जैसे ही वो चलने लगेगा तो वो रनिंग पे दिखने लग जाएगा। ये आज की इसकी है कि अभी जब हमने लगाया था तो अभी तक इतना ये चल गया है, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास। और अभी इसकी करंट लोकेशन हमारे ऑफिस के नीचे की आ रही है। ये ऑन हो गया है, ये नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया है। ठीक है, व्हीकल है स्टार्टेड, अभी आइडल पे दिखा रहा है, यहाँ पे भी आइडल हो गया देखो स्क्रीन पे। तो हम इसे दोनों तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही ये रन होगा तो यहाँ पे रनिंग स्टेटस आ जाएगा और फिर हम इसकी लाइव लोकेशन मोबाइल पे भी दिखा देंगे आपको कि कैसे वो चल रहा है। इस एप्लीकेशन को Amazon पे होस्ट किया हुआ है, ठीक है, और प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की हुई है, प्रॉपर इसमें APIs वगैरह प्रॉपर लगी हुई है, तो डिले भी कम है। ठीक है, अभी आइडल है, मतलब बंदे ने सिर्फ चाबी ऑन करी, उसको स्टार्ट नहीं करा है। जैसे ही वो रनिंग आ जाएगा हमारे पास दिखने लगेगा। यहाँ पे हम टैप करेंगे, लाइव मैप भी देख सकते हैं व्हीकल खड़ा कहाँ पे है। यहाँ पे इसकी स्पीड भी आ जाएगी, टोटल आज का रनिंग आ गया। और इसमें एक अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि अगर व्हीकल ओवर स्पीड कर रहा है, जितनी हमने स्पीड सेट करी तो हमें अलर्ट भी भेज देगा कि हाँ ये व्हीकल ओवर स्पीड में चल रहा है। इसकी हमने ओवर स्पीड 60 सेट करी हुई है, यहाँ पे हम यहाँ से ही एडिट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का एक फ़ायदा ये है कि हमें हर जीपीएस के लिए अलग से एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन में आप मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल व्हीकल्स कनेक्ट कर सकते हो। जिसके पास 10, 15, 20, 50, 100 व्हीकल भी होंगे ना, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बस अपने व्हीकल नंबर से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो उसका क्या स्टेटस है। ये कुछ सैटेलाइट व्यू से भी देख सकते हैं, और इसको अगर चाहो तो नॉर्मल इन्फोग्राफिक जो होता है, इन्फोग्राफिक व्यू में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी सेटिंग है इसमें डेस्कटॉप में। लाइव जैसे मान लो कोई व्हीकल आपका लेके चला गया, अभी भी आइडल शो कर रहा है, देखो आइडल का नोटिफिकेशन आ गया, चाबी ऑन करके उसने छोड़ रखा है, कितनी देर से आइडल है वो भी आ जाता है हमारे पास। राइडर ने इसका व्हीकल का इग्निशन ऑफ किया है तो हमारे पास इसका स्टॉप का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ से हम इसकी करंट लोकेशन, कितनी स्पीड है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। टॉप स्टेटस आ रहा है, डिस्टेंस कवर, रनिंग, एवरेज स्पीड इसकी 12 की आ रही है। यहाँ से हम हिस्ट्री निकाल सकते हैं कितनी चली है। ये हमारे ऑफिस से एक दूसरी बस छोटी सी 100 मीटर पे गया है कहीं पे। ये इसकी करंट लोकेशन है, बाकी व्हीकल अभी स्टॉप दिखा रहा है। ये हमारे पास एक दूसरी एप्लीकेशन भी है जो दूसरे सर्वर पे होस्टेड है। ये जो एप्लीकेशन है मतलब ये प्रीमियम एप्लीकेशन में आती है। ये प्रॉपर गूगल के फायरबेस का डाटाबेस यूज कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से गूगल मैप की API को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ रहा सर्वर टू सर्वर। तो गूगल के सर्वर पे ही है, डायरेक्टली हमें लाइव अपडेट विद इन अ सेकेंड मिल जाता है, या नैनो सेकंड कह लो, सेकंड से भी कम समय में अपडेशन आता है इसका। दूसरी एप्लीकेशन है वो Amazon पे होस्टेड है, तो उसे API गूगल से पिक करनी पड़ती है, तो API में एक टाइम ड्यूरेशन आता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा डिले क्रिएट करती है, पर इतना भी बड़ा डिले नहीं, हार्डली 1 से 2 सेकंड का ही डिले होता है। ये वाली एप्लीकेशन है, ये जीपीएस मैंने अपनी बाइक में लगा रखा है, इसकी करंट लोकेशन आ रही है, मैं इसकी हिस्ट्री भी निकाल सकता हूँ यहाँ से चाहूँ तो। ये आज
ये कितनी चली थी, ये आज का ही है। मैं इसमें डेट वगैरह, टाइम, ये सारे फ़िल्टर्स वगैरह लगा के टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया। एवरेज स्पीड मेरी इतनी थी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड में 55 पे चला था। यहाँ से मैं इसे प्ले करूँगा तो मेरे को प्रॉपर जहाँ से मैं चलाऊँ वो प्रॉपर आने लग जाएगा ये। यहाँ से हम इसकी स्पीड बढ़ा के देख भी सकते हैं अगर हमें प्ले स्पीड बढ़ानी है तो ये प्ले स्पीड बढ़ा के दिख जाएगा हमें। पूरा इसका ट्रैकिंग हिस्ट्री निकल जाएगी, व्हीकल कहाँ से कहाँ गया, कैसे गया। तो ये आके यहाँ रुक गई। थोड़ी बहुत सेटिंग है, अगर इसको हम चाहें तो उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट व्यू देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे फीचर हैं, मल्टीपल व्हीकल ऐड्स कर सकते हैं इसमें भी। अब ये प्रॉपर मैप व्यू आ गया इसका। तो ये फ़ायदे हैं जिनका व्हीकल से रिलेटेड काम होता है या अपने पर्सनल व्हीकल में भी लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है जीपीएस लगाना। तो जिनका जैसे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, क्विक कॉमर्स का काम है, डिलीवरी का काम है, उनके कोई लोडर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, बस चल रही है, टैक्सी है, तो उसको है ना लाइव ट्रैक कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या उसका स्टेटस आ रहा है, कितने स्पीड में भगा रहा है बंदा, सब कुछ इस पर आ जाएगा। जीपीएस एक छोटी सी क्वेरी का एक आंसर है कि हाँ, लोगों को जीपीएस के बारे में अगर जिनको नॉलेज नहीं है तो उनके लिए है। अगर जीपीएस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।